सम्राट अशोक ने चाहे अगम कुएं को किसी भी कारण से बनाया हो, लेकिन कुआं इस तरह से बना है कि साल भर तक पानी से भरा रहता है। चाहे जितनी भी गर्मी हो, कुएं का पानी सूखता ही नहीं, या फिर चाहे बरसात में जितना भी बारिश हो, कुएं का पानी कभी भरता ही नहीं। उसी कुएं के आसपास अगर और कुएं होते हैं तो उनका पानी बरसात में भर जाता है और बाहर निकलने लगता है, लेकिन इस कुएं का पानी वैसा का वैसा ही रहता है और गर्मियों के दिनों में भी नहीं सूखता, वैसा का वैसा ही रहता है। बस बदलता है तो पानी का रंग। जी हाँ, कुएं के पानी का रंग मौसम की तरह बदलता रहता है। गर्मियों में कुछ और, सर्दियों में कुछ और बरसात के मौसम में कुछ और होता है, लेकिन पानी का स्तर वैसा ही रहता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और एक कहानी भी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं क्यों सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया अगम कुआं कभी नहीं सूखता और ना ही कभी भरता है। क्यों उसका पानी का स्तर एक जैसा रहता है हमेशा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही वीडियो को अभी से लाइक भी कर दें, क्योंकि लाइक करने से आप ऐसी रोचक वीडियोस आगे भी देख सकेंगे। सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया अगम कुआं बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। अगम कुआं के पास शीतला माता का मंदिर भी है। जो भी भक्त शीतला माता के दर्शन के लिए आते हैं वो पहले इस कुएं के पास आते हैं, पानी निकालते हैं और उसी पानी से ही शीतला माता की पूजा भी की जाती है। कुएं के पानी को इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है कि किसी को अगर चर्म रोग है, किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स है, तो वो इसी पानी से स्नान करते हैं। और लोगों की मान्यता ये भी है कि इस कुएं के पानी से स्नान करने से स्किन की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती है। ऐसी भी कई सारी मान्यताएं हैं जिससे कि ये पता चलता है कि अगम कुआं में अगर आप सिक्के डालें तो आप तरक्की करने लगते हैं। अगर अगम कुआं को लेकर इतनी सारी पवित्र मान्यताएं हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की और उनके शव को इस कुएं में डाल दिया। अगर शवों को इस कुएं में डाला ही था तो फिर ये पानी इतना ज़्यादा पवित्र क्यों है। और ये भी कहा जाता है कि इस पानी का स्वाद कभी नहीं बदलता। इस कुएं के पानी का स्वाद हमेशा पीने योग्य ही रहता है। ये हज़ारों सालों से चला आ रहा है। तो फिर क्यों इस कुएं के पानी को इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है? वो इसीलिए कि ऐसी मान्यता है अगम कुआं का संबंध पश्चिम बंगाल के गंगा नदी से है। जी हाँ, इसके पीछे एक कहानी है जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। अंग्रेज़ों के ज़माने की ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और इसका प्रमाण आपको कोलकाता के एक म्यूज़ियम में भी मिल जाएगा। हुआ ये था कि अंग्रेज़ जब हुआ करते थे तब अंग्रेज़ों के एक बहुत ही बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। उनकी एक बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी छड़ी हुआ करती थी, उसमें बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन हुआ करता था। एक बार वो गंगा नदी किनारे गए थे तो उनकी छड़ी बह जाती है गंगा नदी में। जितना भी ढूंढा नहीं मिला, लेकिन 1-2 साल के बाद देखा गया कि वही छड़ी तैर रही है अगम कुआं के पानी में। और क्योंकि उस छड़ी में इतनी ज़्यादा डिज़ाइन हुई थी और बहुत ज़्यादा प्यारा भी था, तो लोगों को पता चल ही गया कि ये किसी ऑफिसर का हो सकता है। और सच बात तो ये है कि ये छड़ी उसी अंग्रेज़ ऑफिसर की थी जो कि पश्चिम बंगाल के गंगा नदी में बह गई थी और नहीं मिली थी। तो अगर गंगा नदी में पश्चिम बंगाल में बह गई थी छड़ी, तो फिर यहाँ पर बिहार के पटना में खुदवाया हुआ अगम कुआं, उसमें कैसे तैर सकती है वो छड़ी। इस बात से लोगों को यही लगा कि अगम कुआं का संबंध गंगा नदी से है जो कि पश्चिम बंगाल में बहती है। तब से लेकर आज तक अगम कुआं के पानी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और ये भी माना जाता है कि ये पानी गंगा नदी का पानी ही है। इसीलिए शीतला माता की पूजा भी इसी पानी द्वारा ही की जाती है। पहले के ज़माने में जो भी यहाँ से आता जाता था वो सोने के सिक्के इस कुएं में डालता था, जो कि बाद में अंग्रेज़ों को मिले भी हैं। तो इस बात से यही यकीन हो जाता है कि चाहे सम्राट अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की हो या ना की हो भी सकता है उन्होंने की और सबको इसी कुएं में डाल दिया। चाहे बातें जो भी हो, लेकिन मान्यता यही है कि अगम कुआं का पानी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है अभी के समय में, और इससे कई सारे स्किन प्रॉब्लम्स दूर होते हैं, ऐसा भी लोगों का मानना है। और रही अगम कुआं का पानी का स्तर क्यों नहीं घटता और बढ़ता, वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ये छड़ी वाली कहानी सुनाई
तो इस छड़ी वाली कहानी से यही पता चलता है कि अगम कुआं का संबंध गंगा नदी से है और उसी का पानी यहाँ तक आता है। इसीलिए ना तो कभी पानी बढ़ता है और ना ही पानी कम होता है। और गंगा नदी से संबंध होने की वजह से ही अगम कुआं का पानी का रंग मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। और ये भी सच है कि वो छड़ी जो गंगा नदी में गुम हो गई थी और अगम कुआं में मिली थी, वो कोलकाता के एक म्यूजियम में अभी भी अवस्थित है और उसे बहुत सारे लोग देखने भी हर साल जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पता यही चलता है कि अगम कुआं का पानी क्यों नहीं सूखता और क्यों नहीं बढ़ता, पानी का स्तर क्यों एक जैसा ही हमेशा रहता है। जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब भी उन्होंने अगम कुआं के अंदर झांकने की कोशिश की, यानी अगम कुआं के पानी में घुसकर उन्होंने बहुत बार खजाना ढूंढने की कोशिश की। इसकी कहानी एक और ही अलग कहानी है, एक रहस्यपूर्ण कहानी है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया एक लाइक ज़रूर कर दें, इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।